हाल ही में खरीफ की फसलों पर केंद्र की ओर से एमएसपी बढ़ाई गई। ऐसे में हरियाणा के किसानों पर इसका कितना असर होगा, साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर सरकार की प्लानिंग क्या है। किसानों से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खबरें तक से खास बातचीत के दौरान दिया। देखें। प्रदेश के कृषि विभाग की तरफ से पंचकुला में कार्यशाला बुलाई गई, जिसमें तमाम प्रगतिशील किसान जो प्रदेश से संबंधित है उनको बुलाया गया। मकसद था कि किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाए। ये कार्यशाला कितनी सक्सेसफुल रही, बात करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, आज आपने प्रदेश के तमाम प्रगतिशील किसानों को बुलाया। मकसद था कि किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए। तमाम सरकारें आई गई, वायदे किए गए, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। क्या लगता है, देश की तो हम बाद में बात करेंगे, प्रदेश में किसानों की, हरियाणा के किसानों की आय कब तक दोगुनी हो पाएगी, किस तरीके के सुझाव दिए गए? देखिए, आज प्रदेश के जो प्रगतिशील किसान थे, हमारे विभाग के, पशुपालन विभाग के, कृषि विभाग के, फिशरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे, तीनों यूनिवर्सिटीज़ के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और लुवास के वाइस चांसलर थे और उच्च अधिकारी सारे थे, और हमारे यहाँ के बिजली मंत्री महामहिम गुजरात आचार्य देवव्रत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरे दिन की ये कार्यशाला इन सब की उपस्थिति में हुई। मुद्दा यह था कि किसानों का कल्याण के बारे में क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आपने अपने सुझाव दिया, आपने इनपुट कॉस्ट का जिक्र किया। पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, पिछले दिनों डीएपी भी महंगी होगी, हालांकि बाद में आपने सब्सिडी दे दी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर तो बोझ पड़ना ही है। तो ऐसे में किसानों के तो खर्चे और ज़्यादा बढ़ेंगे ही। देखिए, हम हर बार फसल बोने से पहले किसानों की लागत मूल्य के ऊपर 50% का लाभ जोड़कर उसकी जो है फसल का भाव देते हैं। इस बार भी हमने दालों के भाव, आप देखिए 300 रुपये बढ़े हैं, तिल का भाव बढ़ा है, कपास का भाव बढ़ा है, बाजरे का भाव बढ़ा है, ज्वार का भाव बढ़ा है। ये सही, एक पेट्रोल को छोड़कर किसान की इनपुट कॉस्ट आमतौर पर खादों के भाव पिछले 5-6 साल से नहीं बढ़े हैं। यूरिया का वही भाव है, डीएपी का वही भाव है, पिछले 5-6 साल में बिजली के भाव नहीं बढ़े हैं। लेकिन जिस चीज़ का भाव बढ़ता है तो उसकी जो लागत का फैसला करते वक्त उसको ध्यान में रखा जाता है और उसी के ऊपर 50% जोड़कर किसान के लिए भाव दिया जाता है। जो किसान के हित में पिछले 6 साल में फैसले लिए गए हैं, उनका परिणाम धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। और हरियाणा का किसान का जो आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य है वो हम देश से पहले पूरा करेंगे। अच्छी योजनाएं हमने बना रखी हैं। माइक्रो इरिगेशन की 85% की सब्सिडी है। दक्षिण हरियाणा के जो किसान दालें बोएंगे, अरंड बोएंगे, उनको हम 4-4 हज़ार रुपये उनके खाते में देंगे। अच्छा बीज उपलब्ध कराएंगे। एमएसपी उनकी पहले अच्छी 7,000 रुपये के आसपास है, अच्छा भाव मिलेगा उनको। और इसी तरह से माइक्रो इरिगेशन के लिए हमारा मेन फोकस है। नहरों की रिमॉडलिंग के लिए हज़ारों करोड़ का बजट दिया गया है, जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो। किसान के लिए जितने काम इस सरकार के ने किए हैं, दूरगामी सोच सरकार ने दिखाई है। मुझे लगता है कि हरियाणा का किसान समृद्ध होगा। मंडियों का जो जाल हमने बिछा रखा है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होती है। हरियाणा के अंदर जो है देश की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर के अंदर बनने जा रही है 7-8 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से, जो अगले महीने टेंडर हो जाएगा। फूलों की मंडी हमारी वहाँ गुड़गांव में बनेगी, मसाला मंडी बनेगी। यहाँ पिंजौर में हमारी मंडी का काम शुरू हो चुका है, एप्पल मार्केट का। तो धीरे धीरे किसान इसी फैसले लेने प्रयास कर ही रही है। किसानों को भी फसल विविधीकरण पर जोर देना होगा, फल सब्जी बागवानी की तरफ जाना होगा, तभी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसान की आय है वो और बढ़ पाएगी। कैमरामैन सुखपाल के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकुला।